सदियों की तरह क्यों इस तरह मेरे अंधेरों में चांदनी बन गया, क्यों बेवजह मेरी कहानी आखिरी बन गया। देख दे, देख दे। नहीं, बैग छोड़ो मेरा, नहीं दूंगी। फायर मार दूंगा। नहीं तो बैग छोड़ो। देख दे। तो झूठ बोलता है ये डॉक्टर, कुछ नहीं हुआ मेरी अनाया को। मैं उसको किसी और हॉस्पिटल में लेके जाऊंगा, किसी और डॉक्टर के पास। Try to understand. चुप कर, चुप कर। क्यों बेवजह मेरी कहानी आखिरी बन गया। ये जीती रहो, खुश रहो, सदा सुहागन रहो। मौसम बेहतर हो गया ना? हाँ, अब तो रातें भी काफी खुशगवार हो गई हैं। लेकिन दिन में अभी तक बहुत गर्मी पड़ती है और आपके कमरे में तो डायरेक्ट धूप पड़ती है। मेरे ससुर मलिक नौरेज अहमद, उन्होंने ये घर दिया था हमें, और शाहन के दादा को ताकीद की थी कि जीनत बहू को यही कमरा देना, क्योंकि साल के 12 महीने इस कमरे का मौसम मुतदल रहता है। बहुत प्यार करते थे आपसे। हाँ, बहुत। कभी कभी तो अपने बेटे को मेरी वजह से डांट दिया करते थे, और फरीद तो बहुत डांट खाता था। फरीद, ये आपके देवर का नाम है ना? शाहान और समिया उनको छोटे दादा कहते हैं, है ना? वो था तो मुझसे उम्र में बड़ा, लेकिन लाड बिल्कुल छोटे देवरों की तरह किया करता था। बारिश की एक छींट पड़ती तो कहता भाभी मुझे पकोड़े बना दो, कभी कहता आलू के पराठे बना दो, मेरा आलू का पराठा खाने को दिल चाह रहा है। और मैं भी ना दिन देखती थी रात, भाइयों की तरह उसकी खिदमत करती थी। लेकिन फिर वक्त ने ऐसा पलटा खाया कि अपने खून ने ही मुंह मोड़ दिया। सुना था मैंने, दादाजी ने छोटे दादा पे प्रॉपर्टी का केस कर दिया था ना? अरे ये तो बहुत पुरानी बात है। केस तो शाहान के दादा ने ही किया था, लेकिन फरीद उनके पैरों में आकर गिर पड़ा तो उन्होंने माफ कर दिया। यही सोचकर के खानदान का मामला है, क्या कोर्ट कचहरी तक ले जाया जाए। 100 उकसाने वाले, कान भरने वाले। सच्ची बात बताऊं, शाहान के दादा कानों के कच्चे भी थे थोड़े। अच्छा बीवी, शाहान ने मुझे बताया था आप लोगों की कुछ जमीनें भी थीं, उनकी अब देखभाल कौन करता है? वो तो शाहान के दादा की जिंदगी में फरीद ने सब काम अपने हाथ में ले लिया था, वही संभालता था जमीनें। उसके बाद उसके बेटों ने जमीनें संभाली, अब उसके पोते संभालते हैं। उन जमीनों का हिस्सा कुछ आप लोगों को मिलता? जब फरीद जमीन संभालता था तो बाकायदगी से मेरे हाथ पर हिस्सा रख जाया करता था, और उसके बाद जब उसके बेटों ने जमीन संभाली तो वो भी बाकायदगी से हिस्सा देते थे। और अब उसके पोते जमीन संभालते हैं और बाकायदगी से हिस्सा दे जाते हैं। दूर परे के रिश्तेदार हैं, वरना कौन इतना ख्याल रखता है। अरे इतना दिन चढ़ाया है, समिया तो मुर्दों से शर्त बांध के सोती है, जाओ उसे उठाओ। अम्मी मुझे नहीं पता, आप मनाहिल को अभी फोन करके वापस बुलाएं वहां से। क्यों सुबह सुबह जिद लगा के बैठी हो जरनाब? अम्मी आपको जिद लगती है तो जिद लगती हो भाई, वो जब मुझे परमिशन नहीं मेरी सहेली के घर जाने की तो फिर उसको क्यों परमिशन है? उफ, तौबा है जरनाब, कब अकल आएगी तुम्हें? वो मिनाहिल के ससुराल का घर है, उसकी सहेली का नहीं, जहाँ उसके रहने पर तुम्हें एतराज हो रहा है। क्यों एतराज ना हो? जब मिनाहिल को मनमानी करने की परमिशन है तो फिर मुझे इजाजत क्यों नहीं है किसी चीज की? सरना बेटा, क्यों खुद को उससे कंपेयर करती हो? वो बेचारी तो इतने मुश्किल वक्त से गुजर रही है कि अल्लाह किसी और औरत को ना दिखाए। कंपेयर क्यों ना करूं, वो भी तो खुद को हमेशा मेरे मुकाबले पर ले आती है।
हर वो चीज मुझसे छीन लेती है जो मुझे अच्छी लगती है। जरनाब, अच्छा हुआ जो शहान यहाँ से चला गया, अगर यहाँ होता तो मिनाहिल की नहुसत उसे भी खा जाती। जरनाब, 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 अपनी जबान को लगाम दो। ठीक है, करती हूँ शुजात साहब से बात। अरे इसे तो रुखसत करें यहाँ से। जब तक यहाँ रहेगी चीख चीख के पूरी दुनिया को तमाशा दिखाती रहेगी। हेलो। अस्सलाम वालेकुम अब्बू। वालेकुम सलाम मनाइल बेटा, किधर हो? आई नहीं अभी तक। अब्बू वो दरअसल बीबी से बिल्कुल चला फिरा नहीं जा रहा, इसलिए मैं सोच रही थी 1-2 दिन और रुक जाऊं। जैसी रिपोर्ट्स आएंगी ना मैं वापस आ जाऊंगी। अच्छा बेटा देख लो, तुम्हारी अम्मी। प्लीज अब्बू प्लीज, मैं बीबी को ऐसी हालत में कैसे छोड़ के वापस आ सकती हूँ? 1-2 दिन की तो बात है। अच्छा बेटा ठीक है, बस 2 दिन से ज्यादा मत रुकना बस। ठीक है अब्बू, थैंक यू। ठीक है बेटा, अपना ख्याल रख। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। तो खुद मेहमान है, इस तकल्लुफ की क्या जरूरत? ऐसी बात नहीं है, असल में आज मेरी मुलाजमा बहुत देर से आई, वरना मैं आप लोगों के लिए जरूर कुछ पका कर लाती। राम बता रहा था कल से आप लोगों ने कुछ नहीं खाया है। बड़ी कयामत टूटी हम पे, भूख प्यास सब मिट गई। लेकिन बहन, मरने वाले के साथ मरा तो नहीं जाता ना। जो लोग पीछे से रह जाते हैं वो तो अपनी जिंदगी के असबाब पैदा करते हैं। और मैं तो अभी किचन में गई थी, मुझे इतनी हैरत हुई देख के कि वहां तो किसी चीज की कोई कमी नहीं है। सफन ने तो अनाया के आने से पहले ही पूरा घर भर दिया। क्या पता था जिसके लिए सब कुछ कर रहा है उसके नसीब में नहीं। बस बहन, अल्लाह को यही मंजूर था। आदर वाले मामा, अगर आप इस तरह रोती रहेंगी तो असफन को कौन संभालेगा? और जाकर उस बेचारे की हालत तो देखिए, सोते हुए भी पुरसकून नहीं लग रहा। वो अभी तक नहीं उठा। मैं तुम्हें बता रही हूँ असफल, कमरे में अगर बेबी पिंक पेंट ना हुआ तो मैं इस कमरे में ही नहीं रहूंगी। मेरी मर्जी के बगैर कुछ नहीं होगा। अम्मा, भजिया ने कुछ खाया? नहीं बेटा, मैं तो कब से कह रही हूँ, लेकिन ये मेरी बात ही नहीं मान रही। भजिया, असफन का ख्याल आप तभी रख पाएंगी ना जब आप पहले अपना ख्याल रखेंगी, वरना ऐसे तो आप खुद ही बीमार हो जाएंगी। क्यों इस तरह मेरे अंधेरों में चांदनी बन। मैं तुम्हें बता रही हूँ, कमरे में अगर बेबी पिंक पेंट ना हुआ तो मैं इस कमरे में ही नहीं रहूंगी। मेरी मर्जी के बगैर कुछ नहीं होगा।
आपने बताया मुझे, ये कौन सा कलर है? कौन सा कलर है? कौन सा कलर है ये? असफल, ये पिंक कलर है। पिंक। ये पिंक नहीं है, ये पिंक नहीं है, क्योंकि अगर ये पिंक होता तो अनाया इधर ही होती, मेरे साथ होती इसी कमरे। वो तो चली गई, सब खत्म हो गया इब्राहिम, सब खत्म हो गया यार। स्पन, होश कर यार। ये तो जिस पर गुजरती है मिनाहिल वही समझ सकता है कि जब नाश्ते में दिल करे अंडा पराठा खाने का और उसको मिले चाय पापे तो कैसा लगता है। रिस्क सामने रखा हो ना तो उसमें से कीड़े नहीं निकालते, रिस्क से बरकत खत्म हो जाती है। मेरा ये सर सफेद हो गया इसे समझाते समझाते, लेकिन इसे कुछ समझ में नहीं आएगा। अच्छा, अब आप मेरे खाते में अपना सफेद सर ना लाएं। जैसे छोटे दादा का खून सफेद है, वैसे आपका भी बचपन से सफेद सर देखते आ रहे। अभी पूरी तरह से तुम्हारी आंख भी नहीं खुली है तो छोटे दादा याद आए। हाँ तो क्यों ना याद करूं? जब जब सफेद रंग का जिक्र होगा मैं छोटे दादा को याद करूंगी। एक तो मिनाहिल उनका रंग बहुत सफेद है और उनका खून तो सफेद है ही है, इसमें तो कोई शक नहीं। और ऊपर से ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जब उनके पोते का एडमिशन हुआ था, जो वो लड्डू लाए थे उन्हें तो मैं भूल ही नहीं सकती। बहुत मजे के थे क्या? अरे मिनाहिल चके किस कमबख्त ने थे, उनके अंदर से इतना बड़ा नहीं इतना बड़ा कॉकरोच निकला था। यक। हाँ, और वो भी सफेद था। यक। अरे वो बहरोज जहाज पे चढ़ने से पहले बेचारा माजरत करने आया था। वो तो पता नहीं कॉकरोच कैसे डब्बे में घुस गया। नौकरों की लापरवाही थी, उन बेचारों का क्या कसूर था? बीबी आपको ना मेरे सिवाय सभी बेचारे लगते, चाहे वो छोटे दादा क्यों ना हो और उनका बदतमीज बेटा बहरोज। ऐसे मिनाहिल, मुझे लगता है उन्होंने जानबूझकर हमें कॉकरोच वाले लड्डू दिए थे। हाँ, तुम्हारी मिलें चलती है ना, तुम्हें मरवाकर तुम्हारे कारोबार को हथियाना था उन्हें। अब आई ना बात जबान पर। उनको हमारे इस खजाने से जो मतलब है। ये क्या मतलब? ये क्या बोली? ये क्या? सीधी तरह बोलना। ये जो लाश जैसी हवेली है हमारे सर पर, वो हमें जहरीले लड्डू खिलाकर मार देना चाहता और फिर हम दोनों तो मर जाते और फिर वो हमारी जमीन पर कब्जा कर लेते। क्या मुसीबत है? जोर से मारा है मुसीबत। उठ अब, चल नाश्ता कर पूरा। मुझे नहीं खाने सड़े हुए पापे चाय, इससे अच्छा मैं रोजा रख लूं। हाँ तो रख ले रोजा, लेकिन अपना मुंह बंद रख। बेबी प्लीज। अच्छा मैं तुम्हारे लिए पराठा बना दे। कोई जरूरत नहीं है, एक ये पहले ही महारानी है, ऊपर से तुम इसके नखरे उठा उठा कर इसका दिमाग खराब करो। पराठा खाना है ना तो जाओ अपने लिए खुद बनाओ। मुझे नहीं बनाना, इससे अच्छा मैं चाय पापे खा लूं। ये मेहनत कौन करे? हाँ, हाथ पांव चलाने के लिए इसे ना कहो, जुबान चाहे जितनी चलवा लो। ताजा साग लाई हूँ बीवी, 2 दिन जबान
लो आ गई इनकी हमदम दरीना जमीला साहिबा, सरसों दे साग वाली। अब ऊट पटांग मत बात कर, जा जाके दरवाजा खोल। मैं खोले। पराठा बनाओ? नहीं, खा लिए मैंने सड़े हुए फीके पापे। इतने भी बुरे नहीं थे। अरे क्या हो गया आपकी पसंद को? पापे भी कुछ चीज है खाने वाली। मुझे बस एक बार वो बंदा मिल जाए जिसने पापे बनाए, मार मार के उसका वो हशर करूँ ना, याद रखे सारी जिंदगी। और भला बनाए भी तो क्या पापे, ना शक्ल ना जायका, बिल्कुल हमारे खानदान की शान और शौकत की तरह, खोखले के खोखले। बुरी बात। तुम्हें पता है बीबी को तुम्हारी ऐसी बातें हर्ट करती हैं। बीबी को मेरी सब बातें हर्ट करती। क्यों, दुश्मन है तुम्हारी? जाने तो फिर क्यों तंग करती हो उनको इतना? मैं बीबी को तंग थोड़ी करती हूँ, बीबी मुझे तंग करती है। देखो समिया, बीबी बहुत बूढ़ी हो गई है, हमें स्टैमिना नहीं रहा कि वो अब तुम्हारी बातें बर्दाश्त कर सकें। ओ, आप तो सीरियस हो गई हैं। मेरे और बीबी के बीच में ये चलता रहता है। लेकिन समिया तुम नाहिर, फिक्र मत करें बीबी की। मुझे पता है मैंने बीबी का कैसे ख्याल रखना। ये जो बीबी मुझ पे चिढ़ती है ना, जो गुस्सा करती हैं, ये सब असल थोड़ी है। उनका गुस्सा, उनका डांटना, ये सब असल नहीं है। हम दोनों एक दूसरे का दिल ऐसे ही बहलाए रखते हैं। अगर ये भी ना करे ना, इस हवेली का सन्नाटा हमें निकल जाए और कबूतरों की आवाज में बहुत वहशत होती है, खौफ आता है। मुझे लगता है मेरी नींद पूरी नहीं हुई। मैं जाके कुछ देर आराम करूं। है तो मेरी मसेर, लेकिन हमारी ना 6 साल पहले बड़ी लड़ाई हुई थी, गोलियां भी चली थी। पूरे पिंड ने ना तमाशा देखा था, लेकिन औखे सौखे होके ना पंचायत ने करवा दी थी सुलह सफाई, लेकिन किसने मिल बैठना था। जमीला, तुझे मैंने कितने अरसे से बताया हुआ है कि बात घुमा फिरा के नहीं किया कर, लेकिन हमेशा तू इस तरह बात करती है, पूरी बात मेरे सर के ऊपर से गुजर जाती है। अरे बीबी जी, क्या करूं, आदत ही नहीं है। अच्छा, वो तू क्या कह रही थी, तेरी पुप्पी की बेटी वहां काम करती है? फुप्पी की नहीं जी, खाला की। और आपके पड़ोसियों के घर नहीं, वो जो लड़के की फोत नहीं हो गई थी बीवी, उसके दोस्त के घर में। उसकी दोस्त की माँ लेकर आई थी फहमीदा को कि वो नए नए यहाँ शिफ्ट हुए थे, बहुत काम था, फिर फौतगी हो गई, 100 काम निकल आते हैं। ये मनाइल बीबी है ना जी, माशाल्लाह कितनी प्यारी हो गई हैं, लेकिन ये रूखी रूखी क्यों है? किसकी बात कर रही थी आप? किसके घर इंतकाल हुआ है? वो आपके पड़ोस में नहीं है? क्या हुआ कि डाकुओं ने लड़की से परस छीन के ना गोली मार दी थी। बेचारे उसके आदमी की हालत बड़ी खराब है। फौजिया बता रही थी कि ऐसे बिलक बिलक के रो रहा था कि दूसरे को भी रोना आ गया। हाँ, मैंने उसे देखा था बाहर, हालत गैर थी बेचारे की। जमीला, उसके बच्चे भी हैं?
नहीं बीबी जी, अभी तो 1 महीना हुआ है शादी को। लेकिन बस अल्लाह को जो मंजूर। सही कहती है, जो अल्लाह की मर्जी। अल्लाह की मर्जी में भी किसी ने दखल डाला है कभी? बीबी जी, समिया बाजी नजर नहीं आ रही? हाँ, वो सुबह नाश्ते पे देर से उठी थी, अभी कैलूला कर रही है। हैं जी, क्या फरमा रही है जी? कुछ नहीं फरमा रही, आप जरा हाथ जल्दी चलाएं ताकि जल्दी से इसको मैं पका लूं। फिक्र ना करें बाजी जी, मैं अभी 10 मिनट में काट देती हूँ ये सारा ढेर। वैसे बीबी जी, आपने ना अच्छा नहीं किया। क्या अच्छा नहीं किया? मनाइल बीबी को छुप छुपीते आपने रुखसत करवा लिया और बताया भी नहीं। अकलौते पोते की शादी थी, मैं तो रेशमी जोड़ा लूंगी। मैं किचन में जा रही हूँ, आप जल्दी से काट के इसको ले आइए। जमीला, मैंने अभी रुखसत ही नहीं करवाई है। वो मेरी बीमारी की वजह से रहने के लिए आई है। तुम्हें तो पता है कि समिया इतनी जिम्मेदार नहीं है। मुझे तो ये हैरत है कि वो अब तक अपने पैरों पे चल कैसे रही थी। तो बिल्कुल भी कोई चांस नहीं रिकवरी का। असफन, असफन! क्यों बेवजह मेरी कहानी आखिरी बन गया। तू है ये पल मेरे सदियों की तरह, गम है क्यों रवा लहरों की तरह। तन्हाइयाँ है मेरी ठहरे पानियों की तरह, तेरी गली में फिर रहा हूँ आंधियों की तरह। मैं कैसी लग रही हूँ? हाँ, अच्छी लग रही हो। अच्छा, मैं वाकई बहुत अच्छी लग रही हूँ। हाँ, बहुत अच्छी लग रही हो। अच्छा, पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि ये कलर मुझ पे सूट ही नहीं करता। अरे किस बेवकूफ ने कहा है कि कलर तुम पे सूट नहीं करता? बहुत अच्छा लगता है तुम पे ये कलर। मुझे तो लगता है ग्रीन मुझ पे अच्छा ही नहीं लगता। हाँ, अरे ग्रीन तो तुम पे बहुत सूट करता है। बल्कि मैं तो कहता हूँ कि जब भी तुम ग्रीन पहनती हो ना, तो वह रंग कायनात का बन जाता है। राइट। क्यों इस तरह मेरे अंधेरों में चांदनी बन गया। क्यों बेवजह मेरी कहानी आखिरी बन गया। फॉर योर इंफॉर्मेशन, मैंने ग्रीन नहीं येलो पहना हुआ है। तुमने एक नजर उठा के मुझे देखा भी नहीं, है ना? बड़ा इंपॉर्टेंट है ना ये तुम्हारा ऑफिस वर्क। जब मैं चली जाऊंगी ना, तो सारी जिंदगी अपना ऑफिस वर्क ही करते रहना। लेकिन एक बात तुम कान खोल के सुन लो, जब चली गई तो वापस कभी नहीं आऊंगी। काश मैंने तुम्हारी बात मान ली होती। काश मैं अपनी मोहब्बत का इजहार वैसे कर पाता जैसे तुम चाहती थी। काश पानियों की तरह, तेरी गली में फिर रहा हूँ आंधियों की तरह। क्यों इस तरह मेरे अंधेरों में चांदनी बन गया। क्यों बेवजह मेरी कहानी आखिरी बन गया।
एक दो दिन की तो बात है अम्मी, बीबी का जैसे ही फाइनल चेकअप होगा मैं वापस आ जाऊंगी। मिनाहिल, तुमने अपने अब्बू से एक रात का कहा था, आज 2 दिन हो गए बेटा। मैंने अब्बू से बात कर ली है। मिनाहिल, क्या हो गया तुम्हें? तुम तो पहले ऐसी नहीं थी। कैसी? इतनी जिद्दी, इतनी खुदसर। पहले तो तुम मेरी किसी बात का इनकार नहीं करती थी। मैं अभी भी इनकार नहीं कर रही अम्मी। हाँ, इनकार नहीं कर रही हो, लेकिन जहाँ बीबी और समिया का जिक्र आ जाए वहां तुम्हें कुछ भी दिखाई और सुनाई देना बंद हो जाता है। ऐसी कोई बात नहीं है। ये बीबी हर वक्त कुछ ना कुछ पढ़ती रहती है, लगता है पढ़ पढ़ के तुम पे फूकती हैं। ऐसा कुछ नहीं है, आप खामखा कैसे वहम पाल रही हैं? और शहान के हवाले से मेरी कुछ ना कुछ जिम्मेदारी तो बनती है ना। जिसकी जिम्मेदारी है उसके नाम का तौक तुम गले में डालकर अपनी जान हल्कान करती रहो, और वो तो कहीं बैठा ऐश कर रहा होगा। आप अभी गुस्से में, 2-3 दिन बाद जब मैं घर वापस आऊंगी तब बात करेंगे। 2 दिन बाद नहीं, तुम अभी वापस आ रही हो। मैं दुनिया की बातों का कब तक जवाब देती रहूंगी? अभी तो मैं वापस नहीं आ रही। और जहाँ तक बात हुई दुनिया की बातों की, तो आप उस दुनिया से कहें मार्केट जाए, खूब सारी शॉपिंग करें, फिर उसके बाद अपने फ्रेंड्स के साथ चिल करें। 5-6 घंटे बाद जब घर वापस आएगी ना, तो खुद ही उसके एतराजात दूर हो जाएंगे। मिनाहिल, मिनाहिल, एक शेर है तो दूसरी सवा शेर। अस्सलामुअलैकुम, मुझे एक्सरे की स्लिप बनवानी और डॉक्टर से बात करनी है। क्या जरूरत है नीचे गिरने की? देखिए कितना खर्चा हो गया। क्यों है ये पल मेरे सदियों की तरह, गम है क्यों रवा लहरों की तरह। समिया तुम इधर बैठो, बीबी का ख्याल रखो, ये एक्सरे देना मुझे, मैं डॉक्टर के पास हो क्या? ख्याल से। आई एम सॉरी। ज़ीनत खातून की हड्डियों की इतनी ताकत नहीं रही है कि वो अपने पैरों पे चल सकें। ठीक है, मेडिसिन एक्सरसाइज देने के बाद भी उनको 19-20 का फ़र्क पड़ेगा, लेकिन वो अपने सहारे के बगैर फिर भी नहीं चल पाएंगी। मुझे तो ये हैरत है कि वो अब तक अपने पैरों पे चल कैसे रही थी। तो बिल्कुल भी कोई चांस नहीं रिकवरी का। देखिए, जब तक पेशेंट खुद रिकवर ना करे तो मैं आपको झूठी तसल्ली नहीं दे सकता। इसलिए कि अल्लाह ताला कुछ बेहतर करेगा तो कोई मौजूद हो सकता है। आ जाइए। चलें? इतना तो मुझे बीबी की बोरिंग बातों ही नहीं सिखाया जितना आपके इंतजार ने सिखाया। मनाहिल, जी बीबी, सब ठीक है ना? तुम परेशान लग रही हो। सब कुछ ठीक ठाक है बीबी, मैं परेशान नहीं हूँ। डॉक्टर ने क्या कहा? डॉक्टर ने बस यही कहा है कि आपने अपना खूब सारा ख्याल रखना है, अपनी दवाई खानी है और एक्सरसाइज करनी है, और फिर इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। नाहिल, ऐसी कोई दवाई नहीं है जिससे किसी का मुंह बंद हो जाए? हाँ, ऐसी कोई दवा होगी ना तो सबसे पहले हम खरीदेंगे। इसकी ज्यादा जरूरत तुम्हें है। अरे वाह बीबी, हमारे ख्याल कितने मिलते हैं। मैं आपके लिए यही सोच रही थी। बादल है तो आशियां पर, वो पतझड़ की आखिरी शाम थी। हवा अपना आखिरी गीत गा रही।
मेरे बदन में मेरा लहू खुश्क हो रहा था तो मुट्ठियां मैंने खोल दी और मैंने देखा कि मेरे हाथों में कोई जुगनू, महज कोई मोती। हथेलियों पर फकत मेरी नामुराद आंखें भरी हुई थी और उनमें किस्मत की सब लकीर मिटी हुई। ये लो, गिन लो, पूरे 30,000 है। थैंक यू सो मच भाई, और मुझे गिनने की जरूरत नहीं है। वैसे पूछ सकता हूँ कि अचानक इतने पैसों की जरूरत क्यों पड़ गई? वो असल में मेरी एक दोस्त है, उसको सख्त जरूरत पड़ गई थी, इसलिए मैंने निकलवा लिया। तुम्हारे पैसे थे, तुमने वापस ले लिए। चले मैं चलती हूँ। अच्छा, घर कब आओगे? कल आ जाऊंगी। अच्छा भाई सुने, प्लीज अम्मी को नहीं बताइएगा कि मैंने पैसे निकलवाए अपने दोस्त के लिए। क्यों? तो मैं उनको मेरी दोस्त से ज्यादा पसंद नहीं है ना, इसलिए। अच्छा डोंट वरी, नहीं बताऊंगा। ओके, थैंक यू। हाफिज। जी मामा, आपने बुलाया था? हाँ निहाल, तुम्हारी बात हुई है आसमान से? नहीं, मेरी तो बात नहीं हुई। खैरियत? कमरे में नहीं है, गायब है, मुझे समझ नहीं आ रही, कोई खैर खबर पता करो। मैं फोन मिलाता हूँ उसे। कोई फायदा नहीं है, ऑफ जा रहा है। ट्राई तो करने दें, शायद अब भी ऑन हो गया हो। हाँ बताओ, क्या हुआ? बंद तो नहीं आ रहा? मामा एक सेकंड, डायल तो होने दें। हाँ सॉरी। क्या हुआ? ऑफ है? हाँ, आसफन का फोन ऑफ जा रहा है। तुम आइंस्टाइन एबी को फोन करो, शायद वो दोनों साथ हो। ठीक है। सोचते नहीं हो खुद, देख रहे मैं परेशान हूँ। तुम असफल, ये तुम्हारे कपड़े क्यों गीले हैं? कहाँ से आ रहे हो? किधर गए हुए थे तुम? तुम्हें पता है मैं कितनी परेशान थी, तुम्हारा फोन भी ऑफ आ रहा था। सॉरी बचिया, मुझे आपको बता के जाना चाहिए था। लेकिन तुम थे कहाँ? मैं सीव्यू गया था। सीव्यू? सीव्यू जाना तो तुम्हें कभी पसंद नहीं रहा। हाँ, आज ऐसे ही दिल चाह रहा था। अच्छा तुम जल्दी से कपड़े चेंज कर लो, ठंड लग जाएगी। मैं खाने का इंतजाम करती हूँ। नहीं बचिए, भूख नहीं है। बस थोड़ी देर आराम करूंगा। असद, अरे वाह बीबी, आपकी अपनी व्हीलचेयर, ये ऑटोमेटिक है ना? जबरदस्त, ये तो गाड़ी की तरह चलेगी। मैं चला के देख रही हूँ। मनाहिल, ये कहाँ से आई? और तुमने तो कहा था कि मैं कुछ अरसे में अपने पैरों पे चलने जैसी हो जाऊंगी। ऐसी बात थी तो इसकी क्या जरूरत थी? ओहो बीबी, आप जब तक ठीक नहीं हो जाती आप अपने घुटनों पे ज्यादा वजन नहीं डाल सकती, इसलिए मैंने सोचा आपके लिए व्हीलचेयर ले लूं। क्या सोच रही हैं बीबी? पैसे कहाँ से आए इसको खरीदने के लिए? किसी से नहीं लिए, मेरे अपने थे। बिला वजह खर्चा किया। मैं छड़ी पे चल लेती, और दुनिया में हजारों लोग अपाहज हैं, सब तो व्हीलचेयर इस्तेमाल नहीं करते। बीबी मैं तो चली जाऊंगी ना, समिया आपका अकेले कैसे ख्याल रखेगी? मैं नहीं चाहती आप किसी का मोहताज बने। अच्छा ठीक है, कल मैं तुम्हें चेक लिख कर दे दूंगी, बैंक से जाके पैसे निकलवा लेना। अपने पैसे अपने पास रखें, मुझे पता है आपके पास बहुत पैसे हैं। ये मेरी तरफ से आपके लिए गिफ्ट है। बेटियों से कोई गिफ्ट लेता है? बेटियों से ना सही, बेटों से तो लेते हैं ना। आप ये समझे कि ये शहान की तरफ से। लेकिन मनाहिल, लेकिन कुछ नहीं, अगर आपको नहीं चाहिए तो ये व्हीलचेयर मैं रख रही हूँ। मैं इस पे रोज झूले लूंगी। ओहो बीबी को तो चलाने दो। नहीं, ये मेरी व्हीलचेयर है, अभी तो इसको मैं चलाऊं। मामा, मामा क्या है? आपने मेरी ब्रेसलेट देखी है कहीं? मुझे मिल नहीं रही। मुझे लगता है कि मैंने आसवंत के कमरे में देखी थी, उसके बेड साइड टेबल पे। ओके। तुम कहीं जा रहे हो? जी, वो मैं नुमान से मिलने जा रहा हूँ।
सोचा कराची आया हूँ तो उससे मिल लूं। असफंद अभी तक सो रहा है क्या? 2 बार गई थी, इतनी गहरी नींद सोया हुआ था, मेरा दिल ही नहीं चाहा कि मैं उसको जगाऊं। क्या पता वो सारी रात में सोया। अच्छा सुनो, अगर ब्रेसलेट सामने पड़ी हो तो ले लेना, कोई ड्रॉर शॉर ना खोलना, मैं नहीं चाहती कि उसकी नींद डिस्टर्ब हो। ठीक, ओके मॉम। असफन? असफन! ओह गॉड। असफन? मामा? अभी भाई असफन कैसे है? अंडर ऑब्जर्वेशन है, अभी कुछ पता नहीं। केस कौन हैंडल कर रहा है? डॉक्टर नुमान को जानता हूं मैं यहाँ पे। लेट मी टॉक टू हिम। आप परेशान होने की जरूरत नहीं है, असफन को कुछ नहीं होगा। असफन का दोस्त हूं मैं। हाउस ही? ऑफ कोर्स, ही इज आउट ऑफ डेंजर नाउ। जितना खुद को मुझसे छुपा सकते हो छुपा लो, लेकिन जब मैं नहीं होंगी ना तो मोहब्बत का नाम ले लेकर रोगे। मर जाऊंगा ना तब खुश रहोगी। नामुमकिन, क्योंकि वो दिन देखने से पहले मैं मर जाऊंगी। अनाया! गुमनाम जिंदगी आवारगी है तू, रस्म है दरमियां दीवानगी है तू। क्यों इस तरह क्यों बेवजह मेरी कहानी आखिरी बन गया। मेरे सपनों का शहजादा बहुत जल्द आएगा, जो मुझे सुनहरे से घोड़े पे यहाँ से ले जाएगा। अगर रोने से किसी मसले का हल होता तो आज पूरी दुनिया रो रही होती। मैं इतने दूर परी के रिश्तेदारों को नहीं मानती। जो लोग पुराने रिश्तों को बोझ समझते हैं, वो नए रिश्तों को कैसे निभा सकते हैं? कब तक मैं तुम्हारी वजह से जरनाब क्या है रिश्ते टालती रहूंगी? मेरी वजह से? क्या आप मेरी वजह से उसके रिश्ते टालती आई हैं? आप भी जनाब की तरह ये सोचती हैं कि मेरी नहूसत उसका रिश्ता ना होने की वजह है? तेरी गली में फिर रहा हूँ,